नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज अपने वीडियो में मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी इस प्रकार है, बैंक के कुछ अधिकारी आए हुए थे 2-4 दिन पहले। तो अधिकारी मतलब रिकवरी एजेंट मान के चले। तो उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया, कोई कॉल नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं लिया, मतलब दिया नहीं, हमें एप्लीकेशन नहीं दिया। और ना ही कुछ मतलब हमें पता है कि कोई आने वाला है। तो ऐसा कोई बैंक की तरफ से कुछ आया नहीं। और वो लोग ऐसे ही आ गए, आके मेरे माँ को खोजने लगे। मेरे माँ का नाम है दीपा। तो दीपा भाई जो है या नहीं है, तो मैं सोचा होगा कोई माँ का जानकार। तो मैंने पूछा कहाँ से आए हो, तो बोला बैंक से। तो मैंने माँ को बुला दिया। तो माँ से बोला जो 100 रुपये बाकी था, तो 100 रुपये के लिए आए हुए हैं हम। तो 100 रुपये के लिए आए हुए हैं, मान लिया हमने। 100 रुपये अच्छी बात है, आपका 100 रुपये है तो दे दिया जाएगा। तो मैंने पूछ लिया 100 रुपये के लिए आए हो तो कुछ आपका कार्ड है या आधार कार्ड, मतलब कार्ड है वगैरह है आपके पास? बोला नहीं, मेरे को जानते हैं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो देखिए, पहले आ चुका हूँ। तो फिर उन्होंने बोला जो भाई नहीं, मुझे तो 100 रुपये लेने आया हूँ बस। तो कहाँ से आए हो? बोला फलना बैंक से आया हूँ, फलना ढिमकाना बैंक से। और क्या बोलते हैं, फिर बोला इन्होंने कि मेरे को पैसे चाहिए बस, तो आपके दीपा भाई को बुला दो। तो उन्होंने ठीक है, आसामी में बात किया उन्होंने। अच्छी बात है। देखिए, मैं किसी से ये नहीं बोलता हूँ जो भाई बातचीत करना कोई गलत बात है, बातचीत करना चाहिए, तो भी हर समस्या का समाधान होता है। और फिर मैंने पूछ लिया आप लोग जो यहाँ पे आते हो तो कैसे आते हो, कोई कॉल वगैरह करते हो या नहीं? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो बोला नहीं, इनके घर में आते रहता हूँ और पता होगा इनको। तो बात यह है। तो फिर मैंने पूछ लिया जो कि आप लोग यहाँ पे आते हो तो कि नोटिस वगैरह क्यों नहीं देते हो पहले? बोला अब ये तो गूगल में सर्च करके देख लो, तो क्यों नहीं आते? तो फिर मैंने पूछ लिया जो आरबीआई के रूल के हिसाब से तो आपको एक पहले कॉल करना चाहिए, कॉल करके बताना चाहिए, या मतलब एक एप्लीकेशन देना चाहिए, ये बोला। तो ये बोला जो, फिर उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं। तो बोला नहीं, दीपा भाई को बुला दो। और फिर मम्मी आ गए सामने, तो फिर मैं पूरा बात कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर कुछ बातें मम्मी के सामने मैंने बोला नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, मम्मी इसे 100 रुपये मांग बैठा, तो मम्मी को बोलने लगे 2-4 बातें। तो मम्मी जवाब ही नहीं दे पाया। तो मैं सोचा जो नहीं, मम्मी ने लोन ले रखा तो जवाब दे नहीं पा रहा है। मगर मम्मी के पास भी जवाब होना चाहिए था कुछ, क्योंकि मम्मी को पहले किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू। तो उस हिसाब से कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसे घर पे आके घुस नहीं सकता। पहले बाहर से फ़ोन करेगा या जानकारी देगा, एप्लीकेशन भेजेगा, उसके बाद ही घर पे आ सकता है। तो ये जानकारी मम्मी को था नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मम्मी को मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे, अगर ऐसा कोई करता है, कोई रिकवरी एजेंट आता है तो घर में उनसे भगाओ। पहले बोलो पहले एप्लीकेशन लेकर आइए, 100 रुपये के लिए आ रहे हो ना, हम 100 रुपये दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये 100 रुपये गलती हो जाता है, देखो इंसान है, गलती हो सकता है। तो हमने भी एक बार माफ़ कर दिया भाई, मैंने बोल दिया जो भाई आपको कुछ पता नहीं है। तो वो मुझे बोला मतलब जो सारा गाइडलाइन आरबीआई बनाता है और आरबीआई के थ्रू ही हम आते हैं, गूगल में देख लो। उन्होंने सीधा ये बोल दिया मुझे, मैं कुछ बोल रहा था मैं। तो मैं बोला कोई बात नहीं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मतलब गूगल में देख के बात करो। तो मैंने पूछा जो गूगल कोई मतलब सर्टिफिकेट देता है क्या? तो उन्होंने बोला जो नहीं, देख लो गाइडलाइन, वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो कुछ बोला ही नहीं, बस वो बोला नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे लेना आया हूँ। तो मम्मी को मैंने बोला 100 रुपये है, दे दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ मम्मी से। तो वो चला गया। तो ऐसे करके पहला दिन चला गया। तो उसके 3-4 दिन बाद, मतलब कल शाम को 8 बजे, मैं आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा, देखिएगा, नंबर से कॉल आया। तो 8 बजे कॉल आया, और 8 बजे के बाद उनके साथ क्या क्या बात हुआ आप सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा जो आपका कॉल करने का टाइमिंग क्या है, पूछ लिया। तो बोला नहीं, मुझे तो मैं 8 बजे काम पे आया हूँ, सिस्टम में देखा हूँ जो इनका बैलेंस रह गया इसलिए कॉल करा। तो कॉल करने का टाइम 7 बजे तक का है, सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक का। किसी जगह में 7 से 7 हो सकता है, किसी जगह में 8 से 7 है।
देख लीजिएगा। हाँ, तो ये बात मुझे पता है और गूगल में भी मैंने सर्च करके देख लिया है। तो मैं पूरा अभी आपको ना गाइडलाइन दिखा दूंगा, जो कोई भी रिकवरी एजेंट पैसे मांगने आता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हो आप लोग। अगर आप लोग जानकारी नहीं है तो ये जानकारी वीडियो देख लीजिएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। और A to Z जानकारी है, गूगल से सर्च किया हुआ है और AI से जानकारी लिया हुआ है ये, और देखिएगा। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो RBI का वेबसाइट में जाके जानकारी ले सकते हो। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा, जानकारी सबको होना चाहिए। देखिए, कोई भी काम कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करिए, फिर जाके काम करिए, नहीं तो आपको हर कोई दबोचने के लिए तैयार है, याद रखिएगा। आप जानकारी नहीं होगा तो आपने सपोर्ट में कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे मेरे मम्मी चुपचाप रह गए तो मुझे तो गुस्सा तो आ रहा था, मगर कोई बात नहीं। तो आप पहले ऑडियो सुनिए, उसके बाद बाकी गाइडलाइन बताएंगे। अगर कोई भी आपको मतलब कोई धमकी देता है या कुछ कहता है तो इसके पहले ये जानकारी दिखाइए, बोले गाइडलाइन के थ्रू आप ऐसा नहीं आ सकते हो। आपको पहले एक बैंक से एप्लीकेशन भेजेगा, मेरे घर पे एप्लीकेशन आएगा, उसके या साथ में लेके आइए। और एप्लीकेशन में मेंशन होगा ये बंदा आएगा, मतलब ये व्यक्ति आएगा हमारे घर, और आने के बाद उसका एक आईडी रहेगा, आईडी के साथ नंबर भी रहता है एक, उस नंबर को भी दिखाएगा आईडी के साथ। और फिर कॉल के थ्रू पूछेगा बैंक के अधिकारी से, हाँ आपने जो बंदा भेजा है क्या नाम है, फिर जाके कोई भी कार्रवाई कर सकता है, याद रखिएगा। ऐसे नहीं तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो। हाँ दीपा বাইদেউ ঘৰ নহয় জানো? অঁ বন্ধনৰ পইচাটো পঠিওৱা নাই? দিম পঠিয়াই দিম। পঠাই দিয়ক। অঁ এতিয়া নহয়, কালি পঠিয়াই দিম। কালি নহয় আজি পঠাই দিয়ক বাইদেউ, আকৌ কাইলৈ কাৰণে নথব অধিপুৰ বুলি। আজিতো নহ'ব, কালি পঠিয়াই দিম মই। আজি কেলৈ নহ'ব? আজি এতিয়া নহ'ব, মই বাহিৰত আছোতো, সেইটো কাৰণে। আপুনিতো গম পায় না, ল'ৰাটোৱে গ'লত আপোনাৰ ঘৰত বেয়াই পাইছে, পইচা বিচাৰি গ'লত। নাই নাই ছাৰ, মই আপোনাক এটা কথা সুধি আছোঁ, 7টাৰ পিছততো ফোন কৰিব নোৱাৰে ন? ৰিকভাৰী 7টা বুলি নহয়, এতিয়া চিষ্টেমত চেক কৰোঁতেতো পইচা ওলোৱা নাই ন? নাই নাই, মই বুজি পাইছোঁ, আপুনি 7টাৰ আগত কল কৰিব লাগে ন এইবিলাকৰ কাৰণে। মই মিছা কথা যদি কৈ থাকোঁ আপোনালোকে জানে। আপোনাৰ মায়ে জানিব লাগে ন? এইটোতো মই বুজিছোঁ, ইহঁতে গলতি কৰিছে। মই আপুনি যদি অফিচ বন্ধ হোৱা নাই, চিষ্টেমত চেক কৰিছোঁ, পইচা পঠিওৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি ফোন কৰিবলগীয়া হৈছে। নাই পঠাই দিয়ক, হ'ব দিয়ক, কালি পঠাই পঠিয়াই দিম। দিয়ক। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। उन्हें ग्राहकों से अभद्र भाषा, शारीरिक बल या धमकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपना पहचान पत्र और बैंक का अधिकृत पत्र दिखाना होता है और वे ग्राहक की निजी जानकारी साझा नहीं कर सकते। आप लोगों को पता लग गया होगा, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया था उसमें साफ तौर पे समझ में आ रहा है, जो इन्होंने कॉल काट दिया उनको सब कुछ समझ में आ गया था। और उन्होंने 8 बजे के बाद कॉल किया था मुझे, और मैं वो रिकॉर्डिंग रखूँगा आप लोगों के लिए, कभी भी आप मुझे मिलो तो मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। और ये चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा RBI का रूल लिखा हुआ है। ये AI से पूछा गया सवाल है, रिकवरी एजेंट का RBI का क्या रूल है, विस्तार से बताए। तो यहाँ पे पूरे मेंशन है, आराम से पढ़िए। और ऐसे ही आप ChatGPT और भी AI टूल्स है, उनसे पूछ सकते हैं, आप पूरी जानकारी देगा आपको अच्छी तरीके से। और इससे पहले जो लेडीज़ का आवाज़ सुने आपने, AI वाले लेडीज़ का, तो उनका उसमें गूगल से पूछा गया सवाल था तो उन्होंने भी बता दिया है। तो आप भी ऐसा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, तो आपका घर में जो भी सदस्य है उनको जागरूक करने का काम करे। और जागरूक होगा तो आपको कोई नीचे दबा नहीं सकता, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आता है तो आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाने से एकदम से सीधे आप बैंक को जाके दिखा सकते हो, जिस बैंक में आपका खाता है, जिनसे आपने लोन ले रखा है, और नहीं तो पुलिस के पास जा सकते हो। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये ऐसा ही आपको रिसर्च करके चेकआउट करना है। कोई भी बात, किसी भी मतलब वीडियो देखते हो, किसी का भी वीडियो देखते हो और गूगल से भी पूछते हो, एक बार रिसर्च करिए, जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद ही कुछ काम करें। तो इसलिए मैं आपको रिसर्च दिखाता हूँ, जो मुझे 2 जगह से जानकारी मिला। और RBI का वेबसाइट में भी जाने से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना आवाज़ को रोकता हूँ, और बाकी जो यहाँ पे है स्क्रीन पे शो कर रहा है
सारे बातों को पढ़िए, लाइन को पढ़िए अच्छे से और जानकारी हासिल कीजिए।